Good morning, Vardhi Principal and the freshers coming in 2020 batch of Government Polytechnic, Ambala City. I, Captain Jagjit Singh, Senior Lecturer in Mechanical Engineering, is going to make a presentation on evolution of NCC. NCC, as we all know, that NCC is National Cadet Corps, National Cadet Corps, the motto of which is unity and discipline. So based on that, I am going to take a lecture or presentation to acquaint the students about the evolution of NCC. NCC क्यों हुई थी, इंडिया में क्यों शुरू की गई थी. Now going back to the pre-independence history, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, बट बिफोर दैट इन 1970s इंग्लिश पीपल, अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडियन मैन पावर एंड सप्लाईज आर वेरी वाइटल टू ब्रिटिश वार एफर्ट. जो अंग्रेजों की लड़ाइयां होती थी उसमें इंडियंस की मैन पावर और सप्लाईज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. बट देयर वाज ए डिटेल्ड एनालिसिस, उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया, तो दे कम टू नो दैट दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशिएंट ऑफिसर्स. ऑफिसर लेवल के एक आदमी जो है इंडियन मैन पावर में नहीं क्रिएट हो पाते थे. They were not able to fulfill the requirement. So बीच में भी काफी डेवलपमेंट हुई. So I skip to the July 1946, a committee to study and make recommendations for the EST of a cadet corps organization. एक कमेटी बनी जिसको रिकमेंडेशन देनी थी, स्टडी करना था और रिकमेंडेशन देना था. The aim was to explore the feasibility of introducing military training in schools and colleges to attract educated youth towards armed forces. कि जो कॉलेज और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग इस तरह से दी जाए कि वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट हों, उनकी तरफ उनका खिंचाव हो. तो इस कमेटी का कंपोजिशन क्या था, इसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी जो वार ऑफिस का था उसको चेयरमैन बनाया गया. A representative each from the three services. Three services थी हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. एंड देयर वर 4 members from the एजुकेशन डिपार्टमेंट. एजुकेशन डिपार्टमेंट से 4 members रखे गए. उस कमेटी का नाम रखा गया कुंजरू कमेटी. वाई कुंजरू कमेटी? बिकॉज पंडित हृदय नाथ कुंजरू एमएलए, एचएन कुंजरू कहा जाता है उनको. एचएन कुंजरू जो एमएलए थे उनको इसका चेयरमैन बनाया गया 29 सितंबर 1946 में. और इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई थी सितंबर 1946 में ही. तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द कमेटी, NCC came into being on 15 July 1948. तो that means after independence 1948 में NCC की एग्जिस्टेंस शुरू हुई. The Parliament Act 31 of 1948 designated the National Cadet Corps Act 1948. उसका नाम रख दिया पार्लियामेंट एक्ट को कि ये NCC कैडेट कॉर्प्स का एक्ट है 1948. और इसमें 96 यूनिट्स ऑफ सीनियर डिवीजन, SP मींस सीनियर डिवीजन बनाए गए, और 4 यूनिट जो है सीनियर वुमेन के यूनिट बनाए गए जुलाई 49 में. एयर विंग बनाया गया 1 अप्रैल 1950 को. स्क्वाड्रन ईच एट अर्स्टवाइल बॉम्बे एंड कलकत्ता में बनाया गया. नेवल विंग 1 जुलाई 1952 में शुरू हुआ, उसका एक यूनिट SD बनाया गया सीनियर डिवीजन का बॉम्बे में. NCC फ्लैग जो है दैट वाज फर्स्ट गिवन इन 1951. नाउ प्रेजेंट जो ट्राई कलर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये 1954 में एग्जिस्टेंस में आया. इसके 3 कलर हैं, रेड, नेवी ब्लू एंड स्काई ब्लू. NCC सॉन्ग बनाया गया. फर्स्ट सॉन्ग वाज इन 1963, सेकेंड सॉन्ग 1976 एंड प्रेजेंट सॉन्ग जो आज की है हम सब भारतीय हैं. शायद आपने 26 जनवरी की परेड में भी कभी सुना होगा, या जो भी NCC के कैडेट रह चुके हैं जिन्होंने स्कूल में NCC की है उनको पता होगा हम सब भारतीय हैं, ये उसका प्रेजेंट सॉन्ग है. तो NCC आज की डेट में क्या है, इट हैज 72 years ऑफ एग्जिस्टेंस. 72 साल से चल रही है. 17 डायरेक्टरेट हैं उसके. हमारा जो अंबाला है वो चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब इस डायरेक्टरेट में आता है, जिसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है.
95 ग्रुप हेडक्वार्टर है हमारा, जो अंबाला का है वो अंबाला का ग्रुप हेडक्वार्टर अंबाला कैंट में है। 778 यूनिट्स हैं and there are approximately 15 lakh cadets. Today it is the largest youth organization in the world and the NCC motto is unity and discipline. Unity, एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन, आप समझ सकते हैं। aims of NCC to develop character, comradeship, discipline, leadership, secular outlook, spirit of adventure and ideals of selfless service among the youth of the country. हमारे देश के बच्चों में, जवान बच्चों में करैक्टर डेवलप करना, डिसिप्लिन रखना, एक दूसरे के साथ भाईचारा, एडवेंचर करने का और निष्काम सेवा की भावना को पैदा करना है। दूसरा उसका एम है to create a human resource of organized, trained and motivated youth to provide leadership in all walks of life and always available for the service of the nation. एक ऐसा ट्रेंड और मोटिवेटेड, उत्साहित यूथ क्रिएट करेंगे जो कि ऑर्गेनाइज भी होगा और वो किसी भी हम क्षेत्र में उनको लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कोरोना में भी देखा था, कहीं डिजास्टर होता है तो वहां पे भी हम एनसीसी कैडेट्स को लगाए जाते हैं। अभी कोरोना टाइम में भी हमने एनसीसी कैडेट्स को फोन करने पे लगाया, जो कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ट्रेन के उस पे फंसे हुए हैं, तो उनको फोन करने पे लगाया हुआ था। इवन हमने अपने कॉलेज के बच्चों को भी लगाया था, एनसीसी के बच्चों को। एंड थर्ड एम इज टू प्रोवाइड ए सूटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक देयर जॉब्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। अब फाइनल जो हमारा है वही है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक हमने रिजर्व क्रिएट किया कि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेके आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार होके रखें। अब इसमें ट्रेनिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? कुछ हमारी 5 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। वन इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो हम यहीं पे करवाते हैं, लगभग ये 50% होती है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। आपने देखा होगा परेड्स होती हैं, कुछ और 2-4 चीजें हैं जो एक्टिविटीज हम जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करते हैं। देन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस होते हैं, बी और सी सर्टिफिकेट। आप कहेंगे ए सर्टिफिकेट कहाँ है? तो ये ए सर्टिफिकेट जो होता है वो स्कूल्स में होता है, बी और सी यहाँ कॉलेज में होता है। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विसेज लगभग 20% होती हैं। ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस, किसी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा कोई कैंपेन है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 21% आ जाती है एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, साइकिल, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राइडिंग और भी बहुत सारी हैं, तो हम इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जो अभी सेकंड ईयर में बच्चे गए हैं उन्होंने साइकिल रैली में, और जो थर्ड ईयर में है उनमें से माउंटेनियरिंग में भी कुछ बच्चे गए हुए हैं। देन YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इसमें सेलेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और यूथ एक्सचेंज में क्या होता है, वहां के बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे यहाँ वहां जाते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज के साथ हमारी ट्रीटी समझौता हुआ है, रशिया, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूके, बांग्लादेश, यांगोन, श्रीलंका, वियतनाम, फॉरेन नेवल क्रूज और फॉरेन कोस्ट गार्ड और क्रूज में भी भेजा जाता है। और कुछ हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, इसके अंडर हम आर्मी वालों को बुला के और उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि आप इस तरह से इसमें आप आर्मी में एंटर हो सकते हैं। देन एनरोलमेंट प्रोसीजर, आप कहेंगे जी मुझे एनसीसी लेनी है, कैसे लूं, मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ट्रेनिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो इसके लिए सेपरेट फॉर्म फॉर एनरोलमेंट आर अवेलेबल विद द आर कंपनी कमांडर। यहाँ पे हमारे कॉलेज में कंपनी कमांडर, दैट मीन्स मी, इज ANO, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। तो मेरे पास एनरोलमेंट फॉर्म अवेलेबल होते हैं। ये एनरोलमेंट फॉर्म जो होते हैं मेरे पास फोटोकॉपी फॉर्म में होते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो आप फोटोकॉपी खुद करवा लेते हैं। कैडेट्स एनरोल्ड ऑन स्पेशल डे, एक डे रखा जाता है कॉल्ड द एनरोलमेंट डे। उस टाइम में हम किसी भी बटालियन से फौजी लोग आते हैं। कैडेट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फिटनेस, एथलेटिक कंपटीशन, कोई कंपटीशन रनिंग करवाई जाती है, लॉन्ग जंप करवाया जाता है, पुशअप्स करवाए जाते हैं, सो दैट
हमें लगता है कि वो कम से कम इसके लिए तैयार हो। एनसीसी इज प्योरली वॉलंटरी एंड हैज नो सर्विस लायबिलिटी, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को बुलाया नहीं जाता। ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डिग्री क्लास स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट। व्हाई? बिकॉज एनसीसी हमारी मिनिमम 2 साल की है, और अगर आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए तो 3 साल की जरूरी है। ए कैडेट हैज टू कंप्लीट 80 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर ईयर स्प्रेडिंग ओवर द पीरियड फ्रॉम अगस्त टू फेब्रवरी, अगस्त से लेकर फरवरी। वाई फेब्रवरी? फेब्रवरी में इनका एग्जाम होता है बी और सी सर्टिफिकेट का, तो उस टाइम ट्रेनिंग टाइम रोक दिया जाता है, तो इसी दौरान 80 आवर्स पूरे करने होते हैं। तो अगर आप देखिए कि आप 2 घंटे या 2.5 घंटे की परेड करते हैं, तो दैट मीन्स लगभग 35 से 40 आपको परेड करनी पड़ती है। तो दैट इज आपकी, ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा खर्च होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, थोड़ा सा स्क्वीज करके आप पढ़ाई के साथ साथ इस एनसीसी ट्रेनिंग को भी कर सकते हैं। फिर कैडेट इज एलिजिबल फॉर बी सर्टिफिकेट ओनली इफ ही पुट्स इन 2 years ऑफ सर्विस। मैंने बताया कि सेकेंड ईयर वाला सिर्फ बी सर्टिफिकेट कर पाएगा, तो 2 years 2 साल की एनसीसी हो विद मिनिमम 75% अटेंडेंस इन परेड, और एक ट्रेनिंग कैंप उसको करना होता है, जो कि वो सेकेंड ईयर से पहले नहीं कर पाता। Cadet is eligible for C certificate only if he puts 3 years of service with minimum 75% attendance and attendance one special camp with 2 training camp। वन स्पेशल कैंप हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, और उसके साथ 2 ट्रेनिंग कैंप होते हैं उसके। तो आज की डेट में अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास अंबाला में पॉलिटेक्निक में कितने बच्चे एंटर हो सकते हैं, तो हमारे पास टोटल तो 53 है, लेकिन इस साल की वैकेंसी, क्योंकि हमारे पिछले साल के बच्चे भी हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 33, तो 20 के आसपास हमारी वैकेंसीज है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सॉरी, थैंक यू वेरी मच।